नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात है हरियाणा के गुरुग्राम जिले की। हुआ कुछ यूँ कि 6 जून की रात 11 बजे हरियाणा के सेक्टर 5 थाना अंतर्गत अशोक विहार कॉलोनी में एक 4 मंजिला मकान जो एक प्राइवेट कंपनी के सुरक्षा अधिकारी यानी सिक्योरिटी इंचार्ज अनिल कुमार का था। वहां से रात में 11 बजे अनिल कुमार की बेटी ने एक फ़ोन किया कि मेरे पिताजी हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर गोलियां चला रहे हैं। उस कमरे में मेरी माँ और मेरा भाई है। वो हम लोगों को भी मारने के लिए दौड़े, हम लोगों से मतलब मुझे और मेरी भाभी को। लेकिन हम किराएदार के घर में आकर एक कमरे में छिपकर हमने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जल्दी से आ जाएं वरना वो हम सब लोगों को मार देंगे। खैर पुलिस फौरन पहुंच गई। एसएचओ सत्यवान स्वयं अपनी पूरी दल बदल के साथ पहुंच गए। धीरे धीरे वहां भीड़ लगनी शुरू हो गई। जिसने फ़ोन किया था उसके फ़ोन नंबर पर फ़ोन किया, आप लोग कहाँ हैं। उसने बताया कि आप 3rd फ्लोर पर आ जाइए, यहाँ मेरी माँ और मेरे बेटे को उन्होंने मार डाला है। उनसे पूछा गया कि आपके वो पिता कहाँ हैं जिन्होंने मारा है। बोले वो भी यहीं पर हैं। पुलिस ने खैर वहाँ पहुंचकर फौरन जो पति और बेटे के हत्यारे अनिल कुमार थे उनको अपने कब्जे में कर लिया। ये पता लगा कि मृतक आशा रानी उम्र करीब 52 वर्ष, ये कार्टरपुरी के लॉर्ड शिवा स्कूल में प्रिंसिपल थी और उनका बेटा प्रशांत, वो भी उनके स्कूल के काम काज में हाथ बटाया करता था। दोनों पर कई कई गोलियां मारी गई थी और दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने पूछा कि कारण क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी अक्सर मेरी माँ से लड़ाई झगड़ा करते थे। रात में 10 बजे भी उन्होंने इसी तरह की लड़ाई झगड़ा शुरू की। 2nd फ्लोर पर हमारे किराएदार रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर मेरे भाई और मेरी भाभी रहती हैं और उसके ऊपर 1st फ्लोर पर मैं रुकी हुई थी, आई हुई थी, जो गेस्ट रूम है। ज़्यादा हल्ला गुल्ला सुनकर जब मैं ऊपर आई तो मेरे पीछे पीछे मेरा भाई भी जग कर ऊपर आ गया। हम लोगों ने देखा कि मेरे पिताजी मेरी माँ को थप्पड़ से बुरी तरह मार रहे हैं। बेटे ने अपनी माँ का पक्ष लेना शुरू किया, पिता को समझाना शुरू किया कि ये रोज़ रोज़ ठीक नहीं है। आसपास के लोग भी इस तरह की बातें सुन के परेशान होते हैं। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। इसी बीच जब वो अपनी माँ का पक्ष ले रहा था, माँ को पिता से अलग कर रहा था, माँ को पिता उसके बराबर पीटे जा रहे थे, उनको वहाँ से बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी अनिल कुमार ने फिर वही दोहराया जो हमेशा कहता रहा है कि ये लड़का मेरा नहीं हो सकता। ये हमेशा अपनी माँ का पक्ष लेता है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा गलत हूँ, लेकिन ये पक्ष हमेशा माँ का लेता है। ये मेरा बेटा कतई नहीं हो सकता। मारपीट से आहत उनकी पत्नी आशा रानी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने भी चिल्लाकर कहा कि हाँ, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। बस इतने में उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और दोनों को, अपनी पत्नी को और अपने बेटे को, दोनों को गोलियां मारनी शुरू कर दी। आशा की पीठ पर व सिर पर करीब 4 गोलियां और प्रशांत के सिर, मुंह, पैर में करीब 7 गोलियां लगी थीं। इसका अपने बाप का रौद्र रूप देखकर इस बीच में बहू भी ऊपर आ गई, प्रशांत की पत्नी। उसको वहां खड़ा देखकर उसकी तरफ भी पिस्टल लेकर दौड़ा।
दोनों तेजी से भागकर नीचे वाले फ्लोर पर आईं। किराएदार का दरवाज़ा खटखटाया। किराएदार जग भी रहे थे, ऊपर गोलियों की आवाज़ से परेशान थे। तुरंत खोल दिया। भीतर घुसकर उसने भीतर से चिटकिनी बंद कर दी और ये बताया कि मुझे किसी कमरे में छिपा दीजिए, मेरे पिता हमको भी मार डालेंगे। पुलिस ने सारा बयान नोट किया और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए उसे पंचनामा करके भेज दिया। पुलिस ने भी ये बताया कि वो शव के पास गुमसुम बैठा हुआ था। कमरे की जांच पड़ताल शुरू हुई। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए गए और दोनों शवों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने इस बीच अनिल कुमार के बैकग्राउंड की भी जानकारी की। तो अशोक विहार का रहने वाला अनिल कुमार एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर था। पहले वो एक स्कूल में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी पीटीआई था। बाद में उसने काफ़ी दिन वहाँ स्कूल में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रहने के बाद उसने एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी अफसर की नौकरी ज्वाइन कर ली। उसकी पत्नी आशा लॉर्ड शिवा स्कूल में प्रिंसिपल थी और उसी स्कूल का काम काज यानी उसमें जो ऑफिस का जितना काम था, ऑफिस इंचार्ज था उनका बेटा प्रशांत। ये परिवार मूल रूप से भिवानी के तिगड़ाना गांव का रहने वाला था। अनिल के पिता भिवानी की ब्रह्म कॉलोनी में रहते थे। 15 साल पहले अनिल अपने परिवार को लेकर गुरुग्राम आ गया था। इसके बाद उसकी पत्नी आशा ने कार्टरपुरी में खुद का अपना स्कूल खोल लिया जो लॉर्ड शिवा स्कूल था। आरोपी को पुलिस ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने पुलिस ने ये बताया कि वारदात में प्रयोग की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर व 14 खाली कारतूस घटनास्थल से बरामद किए गए हैं। कोर्ट में उसे पेश करके और रिकवरी और तथ्य जानने के लिए 2 दिन के रिमांड पर उसे लिया गया है। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि उसके लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई पुलिस ही करेगी। कानूनन किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में नामजद होने या हथियार का दुरुपयोग करने पर संबंधित लाइसेंस को तुरंत निरस्त किए जाने का प्रावधान है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और अगर कोई दूसरी बात, जैसे पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या अनिल कुमार की किसी और महिला से संबंध तो नहीं थे जिसके कारण वो बार बार अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। बेटी ने पुलिस के सामने ये बयान दिया कि 5 जून को वो मायके आई थी और अशोक विहार में पापा अनिल ने 3 मंजिला मकान बना रखा था, अपना मकान था। ग्राउंड फ्लोर पर उसका भाई प्रशांत और भाभी रहते थे। फर्स्ट फ्लोर गेस्ट हाउस के लिए छोड़ा हुआ था। सेकेंड फ्लोर पर किराएदार रहते थे, जबकि थर्ड फ्लोर पर पापा और मम्मी रहते थे। बेटी ने आगे बताया कि 6 जून को रात करीब 11 बजे पापा अनिल और मम्मी आशा थर्ड फ्लोर पर सोने के लिए चले गए। भाई प्रशांत व भाभी फर्स्ट फ्लोर पर थे। कुछ समय बाद मम्मी पापा के झगड़े की आवाज़ सुनाई पड़ी। झगड़े की आवाज़ सुनकर बेटी ने कहा कि मैं थर्ड फ्लोर पर पहुंच गई। वहां पापा मम्मी को थप्पड़ मार रहे थे। झगड़े की आवाज़ सुनकर भाई भी ऊपर आ गया और वो पापा को समझाने लगा। बेटी ने कहा कि प्रशांत के बीच यानी भाई के बीच में आने की वजह से पापा और गुस्सा हो गए। उन्होंने प्रशांत से कहा कि तू बीच में मत आ वरना मैं दोनों को मार दूंगा, लेकिन भाई मम्मी को छुड़ाने में लग गया। इसी बीच पापा अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेकर आए और भाई और मम्मी को गोलियां मार दी। ये सारा शोर सुनकर भाभी भी ऊपर आ गई। उसने जब उन दोनों को मार दिया और ये देखा कि ये दोनों भी खड़ी हैं, भागने की कोशिश कर रही हैं, तो उसने पिस्टल लेकर उनका पीछा किया। दोनों डर की वजह से नीचे भाग गए और किराएदार के पास जाकर छिप गए। इसके बाद पापा भाई और मम्मी की लाश के पास ही बैठ गए। कुछ देर बाद वो थोड़ी देर के लिए नीचे आए, लेकिन जब पुलिस आई तो वो फिर
दोनों लाशों के पास खड़े हुए थे। तो ये तो आज की घटना थी, आज का इंसिडेंट था, और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर ही लिया था मौके पर। पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। आज की घटना देखिए, पति पत्नी के झगड़े में बेटे ने हमेशा मां का पक्ष लिया। उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो वो मां थी उसकी, और दूसरा वो दिन भर मां के साथ स्कूल के कामकाज देखता था, साथ रहता था। वो मां को अच्छी तरह समझता था। उसके स्वभाव और व्यवहार को उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि बचपन से ही माँ का प्यार दुलार, और जब वो कुछ जानने करने या समझने लायक हुआ, तब से माँ के साथ ही माँ के स्कूल में उनका हाथ बटाता था। उसको रोज की दिनचर्या में माँ को वो देखता था, इसलिए वो माँ की तरफ से बोलता था। वो और पिता को समझाया करता था। पिता से उसने कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। वो माँ की तरफदारी जरूर करता था, लेकिन पिता को समझाया करता था। और बार बार वो यही बात कहता था कि मेरा बेटा नहीं हो सकता, हमेशा माँ की तरफदारी करता था। और यही बात बाप को हर बार अखर जाती थी। और वो यही, जब भी गुस्से में हो या झगड़ा करे और बेटा बीच में आ जाए, तो यही कहता था कि ये पिता का कभी पक्ष नहीं लेता, इसलिए ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। अब पता नहीं ये ज्ञान बाप को कहाँ से प्राप्त हुआ कि कहीं जेनेटिक स्टडीज़ में भी ये नहीं है, नहीं लिखा है, ना क्रोमोसोम बिहेवियर साइंस में ये कहीं लिखा हुआ है, साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बाप का पक्ष बेटा जरूर लेगा। कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये तो अपने अपने स्वभाव, अपने अपनी नज़दीकियाँ या तमाम और कारण होते हैं जो बाप से, बहुत बच्चों का बाप से भी लगाव होता है, लेकिन ज़्यादातर लगाव इन बच्चों का अपनी माँ के साथ होता है। इस संबंध में एक स्टडी हुई थी माँ, बेटा और बेटी के मस्तिष्क की संरचना में। 35 परिवारों पर किए गए एमआरआई अध्ययन से ये पाया गया कि माँ और बेटी के मस्तिष्क का वो हिस्सा जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, सबसे अधिक समान होता है माँ और बेटी का। यह माँ बेटे, पिता बेटी और पिता बेटे की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है। यानी माँ का बेटी से, और पिता का बेटी से, और पिता का बेटे से, इससे अधिक प्रभावशाली माँ की और बेटी की आंतरिक संरचना मस्तिष्क के उस भाग की जहाँ से भावनाएं नियंत्रित होती हैं, एक जैसी होती हैं। और ये भी इसी रिसर्च पेपर में है कि पिता का नेचुरल अफेक्शन बेटे से ज़्यादा होता है। ये सिर्फ 50% ही सत्य है, 50 से 60%। ये 100% कभी नहीं होता है। मनोविज्ञान कहता है कि लिंग आधारित प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन ये 100% निर्धारित नहीं है, ये मनोविज्ञान कहता है। माँ बेटी का बंधन वैज्ञानिक रूप से भावनात्मक समझ की वजह से मजबूत होता है, लेकिन पिता का बेटे बेटी के प्रति अफेक्शन, व्यवहार के प्रकार, भावनात्मक, शारीरिक, ये अलग अलग होता है। हर परिवार, हर माँ बाप और बच्चे का संबंध, अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक संदर्भ और पारिवारिक संरचना पर निर्भर करता है। ये मनोविज्ञान कहता है या ये साइंस कहती है। तो इसमें कहीं नहीं ये लिखा हुआ है कि बेटा बाप से अफेक्शनेट होता है और बेटे को इसीलिए बाप की तरफदारी करनी चाहिए। लेकिन अनिल कुमार को ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया, ये बिल्कुल समझ से परे है। जो वो बार बार ये कहता था कि ये लड़का हमेशा
हम लोगों के झगड़े में माँ का पक्ष लेता है, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। और उस दिन भी तात्कालिक कारण यही था। बहुत बुरी तरह से पिटने के बाद जब किसी तरह बेटे ने माँ को बाप से अलग किया ताकि उसे और न मार सकें, तब भी उसने यही कहा कि देखा, मैं कहता था कि मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। इतनी मार खाने के बाद माँ ने भी यही कह दिया कि हाँ, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। बस उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ। आशा है आप मेरी भी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।